ये जैसा कि आपने पहले टीज़र देखा था हमारे चैनल में, ग्रामर सीरीज़ हमने स्टार्ट की है जिसमें हम डिफरेंट ग्रामेटिक कंसेप्ट्स जो हैं वो कवर करेंगे 10-10 मिनट के चंक्स में, वीडियोस में। आई होप यू ऑल लाइक इट, और कमेंट्स में आप अपनी फ़ीडबैक लाजमी दें ताकि हमें पता चले और हम इम्प्रूव करते रहें अपना काम। सबसे पहले हम टेंसेस कवर करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बेसिस हैं ग्रामर की इंग्लिश में। पहला टेंस हम कवर करने वाले हैं और वो जाहिर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और नीचे कमेंट्स में लाजमी अपनी फ़ीडबैक दें ताकि हम अपना काम बेहतर करते चले जाएं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, या कुछ लोग उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, हम इससे स्टार्ट करेंगे, टेंसेस की शुरुआत करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर टाइम जो है वो इंडेफिनिट होता है, एग्जैक्टली नहीं पता होता टाइम क्या है। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ये चीज़ कॉमन है प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों का मतलब एक ही है, और इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होती है वर्ब की। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है? Present simple tense is the most basic tense in English and uses the base form of the verb. बेस फॉर्म का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म जब भी सेंटेंस के अंदर यूज होगी तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपके पास वर्ब का मतलब क्या है? वर्ब जाहिर है जो काम हो रहा है सेंटेंस के अंदर, कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे रन, वॉक, टॉक। इसकी हमेशा आपको पता है कि 3 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हम फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ करेंगे सिंपल उस वर्ब की अपने सेंटेंस में, तभी से कहा जाता है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो आपको कैसे पता चलता है कि एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? क्या वो निशानियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है? सबसे पहले तो आप देखते हो जनरल टाइम क्या है। जनरल टाइम सेंटेंस के अंदर क्या है? एग्जैक्टली टाइम कभी नहीं बताया होता प्रेजेंट टेंस के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा एक जनरल टाइम होता है, एक्शन वर्ब्स के साथ हमेशा एक जनरल टाइम होता है, जैसे रन, टॉक। ये तमाम काम एग्जैक्टली किसी स्पेसिफिक टाइम या किसी डेट पे नहीं एक्सप्लेन किए गए होते हैं, बल्कि जनरली हो रहे होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए आप हमेशा यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिबिचुअल एक्ट्स के लिए आप यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे जनरल टाइम है तो पैरट्स टॉक। पैरट्स टॉक के अंदर आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि किस टाइम पे ये एक्शन हुआ है, लेकिन ये हुआ है एक्शन। ये इनफ नहीं है निशानियाँ, लेकिन इन तमाम निशानियों को आप यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई कि एग्जैक्टली ये कौन सी टेंस की बात हो रही है। यूनिवर्सल ट्रूथ, वो चीज़ें तो हमेशा सच रहती हैं, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये जनरली ट्रू बात है, तो इसमें जाहिर है आपने प्रेजेंट डेफिनेट टेंस यूज़ करना है। और आपने देखा कि सन बिल्कुल उस ग्रुप में आ रहा है, सब्जेक्ट इसका ही शी इट, तो इसका मतलब है कि इसकी वर्ब के साथ ES लगेगा, सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो अभी हम आगे इसको मजीद कवर करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर। हिबिचुअल एक्ट्स का मतलब है जाहिर है वो चीज़ें जो रेगुलरली हो रही हैं एक टाइम इंटरवल के बाद, जैसे यू टेक अ बाथ डेली, इसके अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करोगे। तो ये चीज़ें हैं, ये जनरल निशानियाँ हैं जो आपके सेंटेंस में अगर प्रेजेंट हो तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली वो एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। टॉपिक है हर टेंस के अंदर हम ये टेबल कवर करेंगे लाजमी। ये टेबल बेसिक एक स्ट्रक्चर है, मतलब आपको ये टेबल समझ आ गया तो आप आगे खुद अपनी मर्ज़ी से प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस बनता कैसे है, किन किन कंडीशंस में यूज़ होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम हमेशा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं और इसलिए फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि प्रेजेंट टेंस कहाँ लगता है और क्यों लगता है। इससे बेहतर है कि आप पहले अपनी बेसिक सही करें, फाउंडेशन सही करें, और फाउंडेशन इस टेबल के थ्रू आपके सही होंगे। तो टेबल हर टेंस के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग इसके कंसेप्ट्स रखें ताकि आपको टेंसेस समझ आएँ। आपको फिर किसी किस्म का भी सेंटेंस मिले तो आप खुद आइडेंटिफाई कर सकेंगे कौन सा टेंस है, और फिर आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें आराम से। तो हम इस टेबल से स्टार्ट होते हैं। इस टेबल में सबसे पहले तो आपको 3 बेसिक टर्मिनोलॉजीज नज़र आ रही हैं, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब है जाहिर है जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, वो पर्सन या वो एक ऑब्जेक्ट जो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं होती, ये हेल्प करती है आपके मेन वर्ब की टू फॉर्म अ सेंटेंस। और एक होता है मेन वर्ब।
जिसमें ज़ाहिर है आपका मेन वर्ब है, जिसके ऊपर आप चेंजेस करते हो, जिसके ऊपर आप एक्चुअली अपना टेंस अप्लाई करते हो, फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। 3 कैटेगरीज हैं, 3 फॉर्म्स होती हैं जिसमें एक्चुअली आपको सेंटेंसेस अवेलेबल होते हैं। एक आपको प्लस साइन का नज़र आ रही है कैटेगरी। प्लस साइन का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपली ये काम हो रहा है। फिर आपको एक नेगेटिव साइन की कैटेगरी नज़र आ रही है। नेगेटिव का मतलब है कि ये काम नहीं हो रहा है। और एक क्वेश्चन मार्क की है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी क्वेश्चन आस्क हो रहा है कि क्या ये काम हो रहा है, सिंपल। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो हर टेंस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं लाजमी, और ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा टेंस है। आपको ट्रांसलेट करने को ये 3 सिचुएशंस मिल सकती हैं। आपने पहले तो यही आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन है आपको गिवन, क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्या या ये क्वेश्चन है। ओके, तो यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास कभी भी कोई उर्दू का सेंटेंस है जो ट्रांसलेट करना है अपने इंग्लिश में, या वैसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये सेंटेंस किस टेंस के अंदर एग्जिस्ट करता है, आपको सिंपली पहले तो ये कैटेगरी फाइंड आउट करनी है कि क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है, क्या ये नेगेटिव सेंटेंस है, या क्या ये एक क्वेश्चन है। और आपने फर्दर ऑब्जर्व किया होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क दोनों के अंदर एक चीज़ है कि इसको फर्दर 2 रोज़ में यानी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। किसकी बेसिस पे? सब्जेक्ट की बेसिस पे, यानी जो काम कर रहा है उसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक IUVN दे है और एक ही शी इट है। IUV और दे और ही शी इट, इधर भी 2 कैटेगरीज हैं, IUV दे और ही शी इट, और इधर भी इसी तरह 2 कैटेगरीज हैं, IUV दे और ही शी इट। तो सबसे पहले हम पहली कैटेगरी देखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, यानी सिंपल एक काम हो रहा है। इसमें IUV दे अगर आपके पास सब्जेक्ट हो तो आपके साथ मेन वर्ब जो है, एक चीज़ तो आपने ज़ाहिर है कॉमन देख लिया कि तमाम वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म है, ये बात तो यानी तय है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। लेकिन आपके पास IUV दे है अगर, तो आपके साथ जो आपकी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके साथ कोई एस या ES नहीं लगेगा। और अगर आपके पास सब्जेक्ट ही शी इट है तब आपके पास वर्ब के साथ एस या ES लगेगा, वो डिपेंड करता है आपकी वर्ब पे, एस या ES आपके लगेगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती, यानी कोई हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट नहीं करती, सिंपल एक मेन वर्ब होती है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एक सेंटेंस की। नेगेटिव और क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस जो होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उन दोनों के अंदर यूज़ होती हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, एक्चुअल वर्ब नहीं, मेन वर्ब नहीं, बट हेल्प कर रही हो मेन वर्ब की वो टू फॉर्म अ सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, क्वेश्चन मार्क दोनों में हमने देखा कि 2 टाइप्स हैं, IUV दे और ही शी इट। अभी हम पॉजिटिव में हैं। IUV दे के अंदर कोई मेन वर्ब के साथ एस या ES नहीं लगता, ही शी इट के साथ एस या ES लगता है। तो अब हम इनके सेंटेंसेस रीड करते हैं। आई लाइक कॉफ़ी, यू लाइक कॉफ़ी, वी लाइक कॉफ़ी, दे लाइक कॉफ़ी। ही शी इट में क्या होगा? ही लाइक्स कॉफ़ी, शी लाइक्स कॉफ़ी, इट या कोई नेम आप सब्जेक्ट का रख लें, जैसे नजमा, नजमा लाइक्स कॉफ़ी। तो आपने ये फाइंड आउट करना है, पहले तो यही देखना है कि पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, उसमें आगे फर्दर आपका सब्जेक्ट क्या है। IUV दे में से तो नहीं है कोई, फिर कोई एस नहीं लगेगा। ही शी इट है तो एस या ES लगेगा वर्ब के साथ। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं जिसमें काम नहीं हो रहा कोई। इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अगर आपके पास IUV दे है तो डू लगेगा, और अगर ही शी इट है तो डज लगेगा, यानी डू के साथ आपने ES लगा दिया है। वही बात है कि ही शी इट के साथ एस या ES लगता है। इस केस में क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब एग्जिस्ट कर रही है, यानी हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट कर रही है, तो आप डायरेक्टली मेन वर्ब के साथ एस या ES लगाने की जरूरत नहीं करेंगे, बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब के साथ लगाएंगे एस या ES। एक बात याद रखें कि यहाँ स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि दोनों के साथ एस या ES लगा देते हैं। ये नहीं करना, आपने सिर्फ एक वर्ब के साथ एस या ES लगाना है, और वो होती है ऑक्सिलरी वर्ब। कभी भी मेन वर्ब नहीं लगाते, मेन वर्ब को नहीं छेड़ते। अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब अवेलेबल है उसके साथ एस या ES लगाएं। इस केस में है, नेगेटिव सेंटेंसेस में ऑक्सिलरी वर्ब एग्जिस्ट करती है और उसको हम कहते हैं डू। और डू अगर आपके पास IUV दे हैं तो डू सिंपल होगा, अगर ही शी इट है तो डू के साथ एस या ES लगाएंगे, जाहिर है ES लगाएंगे, डज बनाएंगे उसे। तो आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यू डू नॉट लाइक कॉफ़ी, वी डू नॉट लाइक कॉफ़ी, दे डू नॉट लाइक कॉफ़ी। और जब आप डज यूज़ करेंगे तो ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, शी डज नॉट लाइक कॉफ़ी, इट या फिर
नजमा डज नॉट लाइक कॉफ़ी। अब क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं। इसमें भी वही बात है कि ऑक्सिलरी वर्ब एग्जिस्ट कर रहा है, डू या डज, और वही बात है अगेन कि आई यू वी दे है तो आपके पास सिंपल डू होगा, कोई एस या येस नहीं होगा, और ही शीट के अंदर आपके पास एस या येस होगा। अगेन वही बात कि आपने दोनों के साथ एस या येस नहीं लगाना, सिर्फ एक के साथ लगाना है, वो होनी है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपने एस या येस लगाना है, इधर इसको नहीं छेड़ना। अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसके अंदर चेंजेस करें, डायरेक्टली वर्ब को चेंज नहीं करना। इस केस में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लिहाजा हमने डायरेक्टली वर्ब के अंदर एस या येस लगाया है। So, do I like coffee? Do you like coffee? Do we like coffee? Do they like coffee? Does he like coffee? Does she like coffee? Does it like coffee? इधर जो मैं बोल रही हूँ कि डू के साथ यानी एस या येस, जाहिर है हमें सबको पता है कि ई एस ही लगना है। डू के साथ हमेशा ई एस लगता है, डज बनाते हैं उसे आप हमेशा। सो आपने देख लिया कि डू जो है वो आई यू वी दे के साथ लगता है, और डज यानी डू के साथ ई एस लगा के ही शीट के साथ लगता है। तो आपको समझ आएगी, आपको ये बेसिक टेबल समझ आ गया तो आपको बेसिकली ये पूरा टेंस समझ आ गया। आपको किसी किस्म का भी सेंटेंस मिला तो आप उसे ट्रांसलेट कर सकोगे, क्योंकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया है। सबसे पहले अपने अगेन मैं बता रही हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो ज़ाहिर है आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंट टेंस है या नहीं। उसके बाद आपने फर्दर देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्वेश्चन है, और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसमें आपने फर्दर पे सब्जेक्ट देखना है क्या है, आई यू वी दे है या ही शी इट है। ही शी इट है तो यस लगेगा, यस लगेगा, और अगर आई यू वी दे है तो कोई एस या यस नहीं लगेगा। अगर आपके पास वर्ब है सिंपल तो उसके अंदर आप डायरेक्टली एस या यस लगाएंगे, और अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट करता है डू और डज, तो उसमें फिर आप डू और डज के अंदर चेंजेस करेंगे, यानी उसके साथ यस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, वो डिपेंड करता है यही अगेन आई यू वी दे पे। सही है। तो अब मैं क्या मशवरा दूंगी, अगर आपने स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझना है और आपने प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को समझना है, कि आप कोई भी सिंपल सा सेंटेंस उठाएं इसी तरह का, जिस तरह आई लाइक कॉफ़ी है, आई डू माई होमवर्क फॉर एग्जाम्पल, उस सेंटेंस को लें और उस सेंटेंस को लेके हर टेबल की हर रो को फिल करें यूजिंग इट। जिस तरह आई वर्क एट ऑफिस, ठीक है, यू वर्क एट ऑफिस, वी वर्क एट ऑफिस, दे वर्क एट ऑफिस, ही वर्क्स एट ऑफिस, शी वर्क्स एट ऑफिस, नजमा वर्क्स एट ऑफिस। इस तरह आपने पूरा टेबल फिल करना है, और आपकी इस तरह आपको ये टेबल अच्छी तरह याद हो जाएगा, और आपके लिए फिर ये सेकंड नेचर बन जाएगी। आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फ़ौरन ट्रांसलेट कर देते हैं सेंटेंसेस को, उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या ये कौन सा टेंस है। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी दफ़ा प्रैक्टिस की होती है कि उनकी सेकंड नेचर बन जाती है। आपने भी इतनी ही प्रैक्टिस करनी है बार बार कि आपकी ये सेकंड नेचर बन जाए। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ताकि ये अच्छी तरह आपको समझ आ जाए सेंटेंस। आई लिव इन न्यूयॉर्क, अगेन लिव फर्स्ट फॉर्म है, आई यूज़ हो रहा है, इसका मतलब इसके साथ कोई एस या येस नहीं लगेगा लिव के साथ। आई लिव इन न्यूयॉर्क, सिंपल। द मून गोज़ अराउंड द अर्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये एक निशानी होती है जिससे यकीनन आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होगा ये। जॉन ड्राइव्स अ टैक्सी, जॉन एक थर्ड पर्सन है, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था ही शी इट, इट में आ रहा है ये जॉन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी वर्ब जो है ड्राइव उसके साथ यस लगेगा, जॉन ड्राइव्स अ टैक्सी। आप इन तमाम सेंटेंसेस को अगर देखें तो ये उस टेबल में कहीं ना कहीं जाके फिट हो रहे होंगे, और इस तरीके से आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा चीज़ समझना। ही डज़ नॉट ड्राइव अ बस, इसमें आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हो रही है डज, और क्योंकि आपने एस या यस लगाना होता है ही शी इट में, तो हम डायरेक्टली ड्राइव के साथ नहीं एस या यस लगाएंगे, क्योंकि डज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है हेल्पिंग वर्ब, तो हम डायरेक्टली वर्ब को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि डू या डज जो पढ़ा है उसको हम छेड़ेंगे। तो इस केस में डू पढ़ा था, हमने उसको डज में कन्वर्ट कर दिया, ही डज नॉट ड्राइव अ बस। वी मीट एवरी थर्सडे, अब इस केस में ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हैबिचुअल चीज़ है एवरी थर्सडे, तो इसका मतलब है प्रेजेंट डेफिनेट है। वी डू नॉट वर्क एट नाइट, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है और इसमें हेल्पिंग वर्ब एग्जिस्ट करती है डू, तो हम, और क्योंकि वी है तो वी के अंदर कभी भी एस या यस नहीं लगता है। अगेन वही टेबल अगर आप दोबारा से रेफ़र करें तो ज़ाहिर है वी डू नॉट वर्क एट नाइट। डू यू प्ले फुटबॉल, इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब है डू, और इसके साथ कोई एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यू हमारे पास सब्जेक्ट है। अगेन वो टेबल वाली जो है स्लाइड उसको बार बार रिपीट करें, आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ।
तो अब हम ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपके एग्ज़ाम में लाजमी आपको उर्दू में सेंटेंसेस गिवन होंगे जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश के अंदर। उर्दू के सेंटेंसेस में आपने इन 3 निशानियों के पीछे जाना है जब आपने देखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आपने सेंटेंस में देखना है कि एंड में ता है लगा हुआ हो, ती है लगा हुआ हो या ते है लगा हो। इनमें से कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर है तो मोस्ट लाइकली वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यानी आप इसको देख के एटलीस्ट अपने आप को कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। फिर आप आगे जाके देखते हो कि भाई ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, और फिर आप देखते हो कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई यू वी एंड दे है या फिर ही शी इट है। अगेन फिर आप टेबल को रेफर करते हो। सबसे पहले तो आपने ये 3 निशानियाँ देखनी है ताकि पता तो चले कि कौन सा टेंस है, ताकि उस टेंस में आप फर्दर फिर ट्रांसलेशन कर सको। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी ज़ाहिर है आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारी एग्जाम्पल्स पड़ी हुई होंगी। आप उन उर्दू एग्जाम्पल्स को देखें और उनको ट्रांसलेट करें। इसमें क्योंकि आंसर साथ ही गिवन है, आप इनको देख सकते हैं, आप अपने से एग्ज़ाम भी ले सकते हैं। ये उर्दू वाली चीज़ें देखें और इंग्लिश वाली हाइड करें और ख़ुद ट्रांसलेट करके देखें। अगर आपको अभी मुश्किल हो रही है ट्रांसलेशन में तो मैं कहूँगी कि आप टेबल वाली एक्सरसाइज करें बार बार, यानी टेबल ड्रॉ करें और कोई भी सेंटेंस उठाएं और उसको टेबल की हर रो में किसी तरह फिट करने की कोशिश करें, तो आपको अच्छी तरह ये स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा इस टेंस का। मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ, आई लव माई ब्रदर, मैं तैरना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्विम। ये तो सिंपल सेंटेंसेस हैं। हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। अब इधर आपको हैबिट नज़र आई, वी रीड द न्यूज़पेपर डेली। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स गेट प्राइजेस। ये यूनिवर्सल ट्रूथ था, तभी हमने इसको सिंपली प्रेजेंट डेफिनेट में रखा। बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ उठाते हैं, चिल्ड्रन एंजॉय द विजिट टू द जू। ख़ानदान खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये अगेन वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, देयरफॉर हम इसको प्रेजेंट डेफिनेट रखेंगे। डूबते को तिनके का सहारा, ये एक कहावत है और दैट्स वाई इसको हम करेंगे द ड्रोनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बट इसके अलावा ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। पहली चीज़ तो यही है कि आपको टेंसेस की बेसिक्स आनी चाहिए, लेकिन इसके बाद आप ये टेबल वाली एक्सरसाइज बार बार करो और उसके बाद आप फिर डायरेक्टली उर्दू के सेंटेंसेस लो, उनको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेशन मसला नहीं है, क्या टेंस कौन सा एग्जिस्ट करता है, आपकी ज़रा सी वोकैबुलरी भी बेहतर होनी चाहिए, आपको वर्ड्स आने चाहिए कुछ इंग्लिश में। जो उर्दू के वर्ड्स हैं उनके लिए इंग्लिश के वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। इस तरह इस केस में ये ड्राउनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ, ये कैचेस एट अ स्ट्रॉ, ये ज़ाहिर है आपको प्रैक्टिस करके समझ आएगी कि किस तरह इनको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू के सेंटेंसेस को इंग्लिश में। वो गुनाह पर नहीं पछताता, ही डज नॉट रिपेंट ऑन सिन। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है, वुड डज नॉट सिंक इन वाटर। अगेन वही ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है, डज ही फील अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं, वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम। बच्चे आंख मछोली कहाँ खेलते हैं, वेयर डू चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। सो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल में कवर किया, हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा ताकि आपको समझ आए कि कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है और आप फिर अपनी मर्ज़ी से खुद भी सेंटेंसेस बना सकें इसके, क्योंकि आपको बेसिक रूल्स पता हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिर हमने कुछ इसकी इंग्लिश एग्जांपल्स देखी, हमने देखा कि क्यों यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर हमने आगे फर्दर फाइंड आउट किया कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी चाहिए। जब उर्दू में कोई सेंटेंस हो तो हमें कैसे पता चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है ये। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखी उर्दू सेंटेंसेस की जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे ट्रांसलेट हुए वे फिर इन इंग्लिश। आगे मेरा यही मशवरा है कि आप दिल लगा के प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी ये सेकंड नेचर बन जाएगी और आपको फिर बार बार इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। इस प्रेजेंटेशन में, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि जितना हो सके हम डिटेल में कवर करें ताकि स्टूडेंट को बेसिक्स जो हैं, कंसेप्ट्स जो हैं इसके, वो बेसिक समझ आएँ। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो बार बार देखें, मैं रिकमेंड करूँगी ताकि आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ आ जाए। गुड लक एवरीवन एंड एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।